फिर अब कुंबर पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। वो एक प्लेनेटरी लेवल का पावर बल बनाता है पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और फिर वेजिटा मनी मन सोचता है कि कैकारोट अभी भी बेहोश है। और फिर जैसे ही कुंबर अपने पावर बॉल का अटैक करने वाला होता है, अचानक से गोकू को होश आ जाता है और फिर गोकू का आंखों का रंग सिल्वर हो जाता है। और फिर तुरंत अचानक से एक व्हाइट ऑरा आता है जिसके अंदर से गोकू अपने अल्ट्रा फॉर्म के साथ निकलता है। और इस फॉर्म को देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जेनो गोकू और जेनो वेजिटा के यूनिवर्स में अल्ट्रा जैसी फॉर्म नहीं थी, जिसको कि मेन टाइमलाइन का वेजिटा बताता है कि ये अल्टरनेशन फॉर्म है जो कि एंजल्स की टेक्निक है। और फिर अब गोकू कुंबर को अच्छे से डोमिनेट करता है। वो लिटरली उसका मोर बना देता है, क्योंकि कुंबर उसकी कोई भी अटैक्स और मूवमेंट को डॉज नहीं कर पा रहा होता, पर गोकू कुंबर के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और फिर कुंबर को पूरी तरीके से डोमिनेट करने के बाद गोकू उस पर जोरदार कामेहामे मारता है, जिसकी वजह से लिटरली कुंबर इरेज हो जाता है। और फिर धीरे धीरे प्रेजेंट प्लेनेट पूरी तरह से फटने वाला होता है, पर तभी अचानक पीछे से एक पूरी की पूरी टीम आती है, जिसके सामने फ्यूज जमासू होता है, जो कि कुंबर की बॉडी को तुरंत से ले जाता है और वहां से गायब हो जाता है, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये कैसे हुआ। और फिर तुरंत से प्रेजेंट प्लेनेट फटने ही वाला होता है, जिसकी वजह से जेनो गोकू वेजिटा और मेन टाइमलाइन का वेजिटा वहां से निकलकर बीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं, पर गोकू वहीं रह जाता है, जिसकी वजह से उसका कोई नामो निशान नहीं पता होता। और फिर प्रेजेंट प्लेनेट पूरी तरह से फट जाता है, पर अभी भी अपने मेन टाइमलाइन का गोकू का कोई अता पता नहीं होता। और फिर अब बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेनो गोकू बोलता है कि अब शायद सब कुछ ठीक है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। और तभी दोनों जेनो गोकू और जेनो वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उनके जाने के कुछ समय बाद ही वहाँ पे यूनिवर्स 6 के कायोशिन आके उन्हें बोलते हैं कि यूनिवर्स 6 में किसी मिस्टीरियस लोगों ने हमला कर दिया है, जिसको सुनकर तुरंत से वेजिटा और ट्रंक्स यूनिवर्स 6 में चले जाते हैं। और सीन सीधा शिफ्ट होता है यूनिवर्स 6 की तरफ, जहाँ पे हमें दिखता है कि कुछ मिस्टीरियस लोग बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए केल, कैफला और काबा फाइट कर रहे होते हैं। और फिर वो मिस्टीरियस फाइटर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब उन्हें डैमेज देने के बाद भी वो लोग को कुछ हो ही नहीं रहा होता। और फिर एक एक करके सारे यूनिवर्स 9 के फाइटर्स को वो मिस्टीरियस फाइटर आराम से हरा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पे वेजिटा और ट्रंक्स आ जाते हैं। और फिर तुरंत दोनों अपने सुपर साइन फॉर्म में फाइट करने जाते हैं। और इन लोग की फाइट कोई तो नोटिस कर रहा होता है, जिसका नाम है हार्ट्स। और फिर हार्ट्स पीछे से जमासू को बोलता है कि तुम तो इन सबको जानते हो। और ये बोलते ही तुरंत सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें दिखता है कि वेजिटा, काबा और ट्रंक्स इन मिस्टीरियस कैरेक्टर से फाइट कर रहे हैं। और फिर तभी अचानक से एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर आता है, जिसका नाम है हार्ट। और वो बोलता है कि फटाफट से एनर्जी ट्री बन जाए, ताकि वो सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जेनो और कायोशिन को पूरी तरह से खत्म करके उस यूनिवर्स का सुप्रीम लीडर बन जाए। और फिर वहाँ पे जमासू भी आ जाता है, जिसको देखकर वेजिटा मनी मन सोचता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो कैकारोट, तुम कहाँ हो। और तभी हार्ट्स अपना पावर्स दिखाता है। वो तुरंत से वेजिटा को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और फिर वेजिटा ट्रंक्स पर ही अटैक करने लगता है। और उधर डेड हुआ कुंबर ठीक हो जाता है और उसका काम होता है यूनिवर्स 11 में जाने का। और वो सीधा अपने मिशन पे जाता है, जो कि है यूनिवर्स 11 में, जिसमें कि है जिरेन का यूनिवर्स। और यूनिवर्स 11 में जाके कुंबर अपने सुपर साइन 3 फॉर्म से जिरेन को डोमिनेट कर रहा होता है। और यूनिवर्स 11 में सारे के सारे फाइटर्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग इवल वेजिटा। और सारे के सारे कैरेक्टर्स मिलके जिरेन पर अटैक करते हैं, जिसके बाद सारे के सारे फाइटर्स जैसे कि ट्रंक्स, जिरेन, ये सब कमजोर पड़ जाते हैं। पर तभी अचानक से एक बड़ा सा ग्लो लाइट आता है